शब्दों में शक्ति है, संगीत में माधुर्य है और ज्ञान में मुक्ति है। इन सब का स्रोत है माँ सरस्वती। सफेद वस्त्रों में, हाथों में वीणा, कमल के आसन पर विराजमान। ये सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि ज्ञान, कला, संगीत और विद्या का जीवंत स्वरूप है। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों में वाक और सरस्वती नाम से मिलता है। ऋग्वेद में वे ज्ञान की, अधिष्ठात्री और वाणी की देवी कही गई हैं। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने संसार की रचना की, लेकिन उसमें लय, सौंदर्य और अभिव्यक्ति की कमी थी। तब उनके मुख से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने एक सुंदर तेजस्विनी स्त्री का रूप लिया। ये थी माँ सरस्वती। उन्होंने संसार को वाणी दी, शब्द दिए, संगीत और लय दी। सफेद वस्त्र दिखाते हैं पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक। उनका आसन, कमल का आसन, ज्ञान की जागृति और आध्यात्मिक उन्नति। वीणा, कला, संगीत और जीवन के संतुलन का प्रतीक। हंस, विवेक यानी सही और गलत को पहचानने की क्षमता। श्वेत रंग, मन की शांति और निर्मलता। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य इशारों से संवाद करता था। सरस्वती ने उन्हें वाणी का वरदान दिया ताकि वे विचार, भावनाएं और ज्ञान साझा कर सके। यही कारण है कि उन्हें वाक देवी भी कहा जाता है। एक बार एक असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान पाया कि उसे किसी हथियार से कोई नहीं मार सकेगा। वह अभिमानी होकर देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ऐसा स्वर उत्पन्न किया कि उस असुर का मन अहंकार से मुक्त हुआ और वो ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। हमें सिखाती है कि ज्ञान बल से भी अधिक प्रभावी है। माघ महीने के शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। किताबों, वाद्य यंत्रों और कला के साधनों को उनके चरणों में रखते हैं। विद्यार्थी इस दिन विशेष रूप से आशीर्वाद लेते हैं कि वे पढ़ाई में सफल हों और जीवन में सद्गुण अपनाएं। माँ सरस्वती हमें सिखाती है कि असली सुंदरता ज्ञान में है, असली ताकत विवेक में है और असली धन विद्या में है। यही हमारे भीतर ज्ञान है। यदि हमारे भीतर ज्ञान है तो कोई भी अंधकार में हमें ज्यादा देर तक घेर नहीं सकता। तो आइए माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करें कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं, हमारी वाणी को मधुर बनाएं और हमारे जीवन को ज्ञान, संगीत और प्रकाश से भर दें। जय माँ सरस्वती।